हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिटोरियम एकेडमी। आज हम अपने इस शॉर्ट वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। है ना, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे जेई एडवांस वगैरह में भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें HF2- और HF में किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। HF2 आयंस के बीच में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और HF के मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे F- और HF ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका HF2- हुआ। क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज़ को आप क्या बोल पाएंगे, एक डाइपोल। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो पोल्स डेवलप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर आपके पास एक परफेक्ट आयन है। तो इस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये एक आयन और एक डाइपोल के बीच में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब आप एच एफ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एच एफ का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपके पास एच एफ का एक मॉलिक्यूल है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में भी एक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, आई होप आप सब बच्चों को पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक डाइपोल है, यहाँ पर एक डाइपोल है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके का हो गया, डाइपोल डाइपोल तरीके का हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो बाबू यही फ्रेम हो जाता है जो बहुत अच्छा रहता है, वो ये है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक तरीके का स्पेशल इंटरेक्शन है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ आयन डाइपोल एज वेल एज डाइपोल डाइपोल, है ना। कई बार बच्चों इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनसे पूछो तो वो सिर्फ इसको जानते हैं, डाइपोल डाइपोल वाले को, जबकि ये भी एक तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल एज वेल एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। आइए, तो अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो ये है कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आप F- और HF के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है, इस वाले बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को अगर हम x बोल दें और यहाँ पर जो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है इसके बॉन्ड लेंथ को y बोले, तो आपको क्या लगता है x और y आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से सेम तरीके से अगर हम HF के रेस्पेक्ट में सोचें तो यहाँ पे भी इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन बॉन्ड वाले बॉन्ड लेंथ को अगर हम x बोल लें और यहाँ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड वाले को बॉन्ड लेंथ को अगर हम y बोल लें, तो ये x और y आपस में कैसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये x और y आपस में कैसे रिलेटेड है आयन डाइपोल वाले हाइड्रोजन बॉन्ड में, और ये x और ये y जो है आपस में कैसे रिलेटेड होंगे डाइपोल डाइपोल वाले हाइड्रोजन बॉन्ड में, है ना। याद रखिए ये x और y दोनों बॉन्ड लेंथ्स हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बनता है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर x जो है वो अप्रोक्सीमेटली y के बराबर ही होगी, या आप इसको x इज इक्वल टू वाई बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो y से बड़ी होगी। अब क्या रीज़न है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए और यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक आयन इन्वॉल्व हो जाता है तो आयन के इन्वॉल्व हो जाने के कारण क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि ये F- इस हाइड्रोजन पे पड़े डेल्टा डेल्टा प्लस जो है उसको ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा तो ये F- और ये हाइड्रोजन नज़दीक आ जाएंगे, जिसके कारण इनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और छोटा इतना हो जाएगा कि वो इस नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के कंपेरेबल में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू वाई है। लेकिन जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ दो डाइपोल्स के बीच में है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई भी परफेक्ट आयन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई परफेक्ट आयन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो इंटरैक्शन है, ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आयन डाइपोल वाला था, है ना। आयन डाइपोल वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड था या जो आयन डाइपोल के बीच में जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल वाला। तो यहाँ पर क्योंकि इंटरैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है तो ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन उतने नज़दीक नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा या बड़ा होगा। तो नॉर्मल कोवेलेंट वाले का बॉन्ड लेंथ छोटा हो रहेगा और ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो याद रखना आयन डाइपोल वाले केस में
बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, और डाइपोल डाइपोल वाले डाइपोल डाइपोल वाले केस में डाइपोल डाइपोल वाले केस में डाइपोल डाइपोल वाले केस में जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है एच बॉन्डिंग का, है ना, जिस पर क्वेश्चंस यही एडवांस लेवल पे भी फ्रेम हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो। थैंक यू।